जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज जो है हमारा टॉपिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न इससे बनते ही बनते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी के माध्यम से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, जैव विविधता का क्या अर्थ है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। सबसे पहले जो जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसेन ने। ये बहुत पूछता है कि सबसे पहले जो जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसेन ने। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन को। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछ सकता है कि किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को। वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता के संरक्षण करने के लिए की जाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011-20 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो जैव विविधता दशक के रूप में। 11 से 20 तक जैव विविधता दशक। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने। नॉर्मन मायर्स ने कब किया था? तो 1988 में किया था। ध्यान रखिएगा। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। चलिए पुराना के हिसाब से आगे हमारा भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है, 2003 में। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो सिबक थॉर्न, आपको सी बकथॉर्न हो जाएगा यहाँ से। आगे हमारा भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में अति सघन वन, हाईली डेंस फॉरेस्ट का सबसे अधिक जो है क्षेत्र किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। एम स्ट्रिप शब्द किससे संबंधित है? तो बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से। बाघ अभ्यारण्य के रखरखाव से। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 23 जनवरी 2001 को। 23 जनवरी 2001 को। आगे हमारा प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरणों को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। आगे भारत में सिंह पुच्छ वानर के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2002 में। पूछे भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2002 में। नेक्स्ट है हमारा कि किसी पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजातियां भी विलुप्त हो गई। डोडो पक्षी, जो कि यह उपयुक्त पौधों के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था, इसीलिए तो ये डोडो पक्षी होगी इसका आंसर। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड, जिसे निकोबार द्वीप समूह भी कहते हैं। आगे हमारा फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? चमगादड़ों की एक प्रजाति है। चमगादड़ की एक प्रजाति। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो IUCN। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो IUCN। ध्यान रखिएगा। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोफेनोक सोडियम। इसका बता देता हूँ कि जैसे ये गाय भैंस वैसे मरती थी तो उनको गलाने के लिए जो है लगभग ये सब दवाइयाँ दे दी जाती थी, और इनको जो खा करके जो है आपको गिद्ध सब जो है मारे जा रहे थे, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, इसीलिए उसको बैन कर दिया गया। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बल्लभगढ़, जो कि हरियाणा में है। वृक्षों पर रहने वाली किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरुस फुल्गेंस है? तो रेड पांडा। वृक्षों पर रहने वाली किस स्तनधारी जूलॉजिकल नाम एलुरियंस फुल्गेंस है? तो रेड पांडा का। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में। दाचिकाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल मिर्ग। हंगुल मिर्ग, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट
में परिवर्तित करते हैं? तो नाइट्रोसोमोन्स। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? तो नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनिया के रूप में। धान का पौधा जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनिया के रूप में। आगे हमारा जीवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो पौधों की जड़ों के द्वारा। भारत के पूर्वी राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। बिल्कुल, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। नीचे हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 10 ध्यान रखिएगा। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो चरम समुदाय के रूप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी है। ध्यान रखिएगा, मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी गई है? तो नारियल को। किसको? नारियल को। ध्यान रखना है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। आगे हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? तो बाणगंगा तथा गंभीरी। वनस्पति संरक्षण के हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो वानस्पतिक उद्यान। आगे कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ब्राह्मण स्थानीय संरक्षण पद्धति। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो 18 है, 18 है। नेक्स्ट है, चलिए आगे दिया हुआ है राज्य और राष्ट्रीय उद्यान। चलिए करते हैं। जम्मू कश्मीर में दाचिगाम, सलीम अली, किश्तवाड़ और काजीनाग। लद्दाख में हेमिस हाई। हरियाणा में कालेश्वर और सुल्तानपुर बहुत पूछता है। हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला, खीरगंगा, पीन घाटी और सिंबलबाड़ा। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। नेक्स्ट है राजस्थान, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल्स। गुजरात में गिर वन, मरीन, उसके बाद जो है आपको ब्लैक बक और वंशदा। महाराष्ट्र में आपको संजय गांधी, पेंच बहुत पूछता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच है। तदोबा, गोगामल, नवेगांव, नागजीरा और चांदोली। आगे है गोवा महावीर, जो कि मोल्लेम भी बोलते हैं, मोल्लेम में है। कर्नाटक नागरहोल, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा बहुत पूछता है। अंशी बांदीपुर, जो कि कर्नाटक में है। केरल अनाईमुदी, इराविकुलम, मथिकेटन 16 और पड़ाविकुलम 16। पेरियार बहुत पूछता है केरल का। और साइलेंट वैली बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है और वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।